बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ओकाड़ा में एक घर से एक पॉश इलाका है और उस पॉश इलाके का एक बड़ा ही बेहतरीन सा घर है और उस घर से गोलियों की आवाज़ें आती हैं। इस घर में जो लोग होते हैं वो पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि एक रोती हुई बुज़ुर्ग वालदा है, 2 बेटियाँ हैं जिनकी लाशें ज़मीन पर गिरी हुई है, खून में तरबतर हैं। बूढ़ा वालिद अपना हाथ सर में लेकर बैठा है, घुटनों के बल, और सामने ही एक जवान लड़का है। उस जवान लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। वो नौजवान भागने की कोशिश नहीं करता, वो ये कोशिश नहीं करता कि अपने आप को बचा ले, बल्कि ये वहीं पर खड़ा अपने बूढ़े माँ-बाप को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो शायद उनको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तुम्हारी इन 2 बेटियों को क्यों मार डाला। आपको सुनकर बहुत ही दुख होगा कि इनमें से एक बेटी 5 माह की हामिला थी, जबकि दूसरी बच्ची सिर्फ 18 साल की थी। ये दोनों बेटियां अपने माँ बाप की राजदुलारियां थीं, लेकिन इन्हीं बुजुर्ग माँ बाप के जवान बेटे ने अपनी इन दोनों बहनों को अपनी ही गोली से क्यों मार डाला। पहले आपको बताती चलूँ इस ख़ानदान के बारे में, जहाँ पर ये बुजुर्ग माँ बाप हैं और इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। सैफुल मलूक सबसे बड़ा बेटा है, उसकी उम्र 27 साल है, जबकि उसकी बहन है दूसरी इकरा, उसकी उम्र 23 साल है, अपने भाई से 5 साल छोटी, और तीसरी बहन है अदीला, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। सैफुल मलूक ने अपनी बहन इकरा को क्यों कत्ल किया, उसकी वजह जो उसने पुलिस को बताई, और पुलिस ने इर्द गिर्द अहले मोहल्ला से जो पूछी तो उन्होंने इसके बिल्कुल ही बरक्स बताया। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी इकरा की कहानी बताऊंगी। सैफुल मलूक इनका सबसे बड़ा भाई है और उसके बाद इकरा है। इकरा जो कि 22 साल की जब थी तो उसे अपने ही इलाके में एक लड़का पसंद आ जाता है। इकरा उससे शादी करना चाहती है। दोनों अपने वालिदैन को बताते हैं, ये इरादा करते हैं कि हम अपने अपने माँ बाप को बताएंगे, लेकिन इकरा के घर वाले उस लड़के के फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से राज़ी नहीं होते। इसी तरह वो लड़का जो है उसके घर वाले भी राज़ी नहीं हो रहे होते। तो लड़का इकरा को ये तरीका बताता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों घर से भाग जाते हैं। मेरा एक कज़न भी था, वो भी इसी तरह भगा के लड़की लेकर आया था। बाद में घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और सब कुछ ठीक हो गया था। ये तमाम बातें जब वो इकरा को बताता है तो पहले तो इकरा राज़ी नहीं होती, परेशान भी होती है कि मेरे माँ-बाप, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं इन सबको छोड़ के कैसे चली जाऊँ? लेकिन वो लड़का उससे बार-बार इस बात पर राज़ी करता है कि तुम मेरी बात मान लो और इस तरह से हमारी शादी होना जो है वो मुमकिन हो जाएगी। आखिरकार इकरा उसकी बातों में आ जाती है और अपने घर से एक रात सिर्फ 2 जोड़े उठाती है। ना माँ का कोई ज़ेवर उठाती है, ना घर से कोई पैसे उठाती है और उसके साथ भाग जाती है। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो इकरा को अपने घर लेकर जाता है। उसके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर उसको कबूल कर लेते हैं। ये अपने घर जो है कुछ अरसे के बाद जाता है। अब उस घर में रहने के कुछ अरसे के बाद इसके घर वाले ये चाहते हैं कि अब इकरा के घर वाले जो है वो भी उसे एक्सेप्ट करें। अब इकरा अपने घर वापस तो आना चाहती है, लेकिन उसे मालूम है कि माँ-बाप नाराज़ है, भाई नाराज़ है। तो इकरा अपनी छोटी बहन अदीला से राब्ता करती है। अदीला जो कि 18 साल की थी। अदीला को कहती है कि मुझे माँ की बड़ी याद आती है। हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन देखो मेरे साथ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, उसके घर वाले भी अब मेरे साथ अच्छे हैं। तो तुम माँ-बाप से, वालिदा से बात करो, उनसे मेरी बात कराओ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके बगैर ये वक़्त जो गुज़ारी हूँ, तो मेरे पे बहुत बोझ है, मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। अब अदीला भी अपनी बहन से प्यार करती है और बहन के दुख को समझ भी रही होती है। एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए मैके के बगैर ससुराल में रहना और उन तानों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैका जो होता है वो बड़ा आपको मजबूत करता है और माँ बाप का प्यार जो है लड़कियाँ सारी ज़िंदगी उस प्यार का लम्स जो है वो महसूस करती हैं। अब इकरा चूँकि अपने माँ बाप से सुलह करना चाहती है, उनकी मोहब्बत हासिल करना चाहती है, उनकी शफ़क़त और दुआएं लेना चाहती है, तो अदीला जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को इकरा के बारे में बताना शुरू करती है। फिर वो एक दिन अपनी माँ को बताती है कि इकरा उम्मीद से है, वो बहुत याद कर रही थी आपको, बहुत रो रही थी। आखिर माँ थी, वो भी टूट गई, रो पड़ी और अदीला से कहा कि मेरी इकरा से बात करा दो। अदीला ने इकरा से बात कराई। माँ और बेटी खूब रोई, आपस में गिले शिकवे हुए। इकरा ने बहुत माफ़ियाँ मांगी और कहा कि मुझे अब्बू से भी माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल को सुकून नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसके सर पर माँ बाप का साया हो। अब उसकी वालदा जो है वो जब ये सब सुनती हैं तो कहती है कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे बाप को मनाने की कोशिश करती हूँ। सैफुल मलूक जब शाम को घर आता है तो उसे मालूम होता है कि माँ जो है वो बाप से बात कर रही होती है बड़ी बहन के लिए।
ये बात सुन के सैफ मलूक सख्त गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ के साथ झगड़ा करता है कि अगर इस घर में इकरा आई तो फिर मैं इस घर से चला जाऊंगा। उसकी माँ उसको थोड़ा समझाती है, लेकिन उसको इग्नोर करके फिर दोबारा रोज कोशिश शुरू करती है कि किसी तरह इकरा के बाप को राजी करे। आखिर को वो बाप ही था। जब उसकी माँ उसको बताती है कि हमारी बच्ची जो है उसके घर एक बच्चे की विलादत अब होने वाली है और वो बहुत दुखी है, माफ़ी मांगती है आपसे और वो अब अपने घर भी चली गई है, अपने ससुराल में रह रही है, आप भी उसे माफ़ कर दें ताकि उसके लिए ज़िंदगी में सुकून आ जाए। आखिरकार इकरा के वालिद जो है वो कहते हैं कि ठीक है, इकरा को आने दो। अदीला भी इसमें पेश पेश रहती है, मनाती है, बाप को मनाती है, बाप को समझाती है और इस तरह से माँ बेटियाँ वालिद को राज़ी कर लेते हैं। सैफ अल मलूक जब ये सब देख रहा होता है, उसे सख्त गुस्सा होता है। वो अपनी माँ से लड़ता है, अपनी बहन से लड़ता है, अपने वालिद से लड़ता है। उसके वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी सुने बगैर घर से निकल जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अब उस दिन इकरा जिस दिन ये खौफनाक वाक़या पेश आता है, 29 सितंबर की सुबह होती है। इकरा को उसके शौहर जो है उसके घर छोड़ने आते हैं, क्योंकि इकरा की माँ ने उसे कहा कि आज तुम घर आ जाओ, भाई तुम्हारा अभी थोड़ी देर में ड्यूटी पे चला जाएगा, तो तुम घर आना। थोड़ा-सा वो नाराज़ है, उसको भी हम राज़ी कर लेंगे, तुम वालिद से आकर मिलो। अब इकरा जो है उसका शौहर उसको छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा, तो मिलूँगा, पहले तुम मिल लो ताकि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए और उसके बाद जो है मैं भी सबसे मिलूँगा और सब गिले-शिकवे जो हैं वो दूर हो जाएँगे। इकरा उस दिन बहुत खुश थी, अपने शौहर से इजाज़त लेकर वो इस घर में दाखिल होती है। लेकिन उस वक़्त तक सैफ अल मलूक जो है वो ड्यूटी पर नहीं गया था। उसकी वालिदा को ये मालूम तो था, लेकिन उन्हें यही था कि कोई नहीं, बाप घर पे है और बाप की मौजूदगी में सैफ अल मलूक क्या कर सकता है? चलो अच्छा है, वो भी बहन को देख लेगा और वो भी अपनी बहन से राज़ी हो जाएगा। इकरा जैसे ही अंदर आती है, माँ की तरफ लपकती है, माँ के गले लगती है, बाप के पास जाती है, बाप से माफ़ी माँगती है, उनके पाँव पकड़ती है और बाप उसे गले लगाता है और उसके बाद उसकी वालिदा कहती है कि जाओ अपने भाई से भी मिल लो। इकरा रुख करती है अपने भाई के कमरे का। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है खटखटाने के बाद, तो सामने ही सैफ अल मलूक अपनी पिस्तौल लेकर खड़ा होता है। इकरा ये देखकर एकदम धचका से लगता है और उसे कहती है, भाई मैं तो तुमसे माफ़ी माँगने आई हूँ। लेकिन सैफ अल मलूक उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर गोलियों से हमला कर देता है। उसके पीछे अदीला भागती हुई आती है अपनी बहन के पीछे और सैफ अल मलूक अदीला पर भी गोलियां बरसाता है। इसकी माँ चीखें मारती है, बेटियों की तरफ लपकती है, लेकिन सैफ अल मलूक टस से मस नहीं होता। बाप जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है, रोता है, धाड़े मारता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला पुलिस को आगाह करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। सैफ अल मलूक को गिरफ्तार किया जाता है। सैफ अल मलूक से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि ये मैंने सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि मेरी बहनें जो है ये गलत थी। मेरी बहन जो है उसकी वजह से मुझे सारे मोहल्ले में बातें सुननी पड़ी। लोगों ने मुझे गालियाँ दी, लोगों ने मुझे मेरी बहन के ताने मारे और अदीला पे मुझे इसलिए गुस्सा है कि उसने उसको इस घर में वापस लाने की सारी प्लानिंग की। मैं इन सबको मना करता रहा, लेकिन ये बाज़ ना आए। लेकिन मेरी इज़्ज़त गवारा नहीं करती कि इस लड़की ने दोबारा इस घर में कदम क्यों रखा। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा कि मेरी बहन के कुछ ऐसी नाज़ेबा वीडियोज़ जो हैं वो मोहल्ले में सर्कुलेट कर रही थी, जिसकी वजह से भी मुझे बहुत गुस्सा है। मैं हरगिज़ इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी इज़्ज़त ये गवारा नहीं करती। यहाँ पर जब अहले मोहल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं, इन लड़कियों के बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं, सिवाय इसके कि इकरा घर छोड़ के गई थी, लेकिन कभी भी उस लड़की के बारे में और कोई गलत बात हमने नहीं सुनी। ना ही कोई ऐसी वीडियो है जो सर्कुलेट कर रही है। अब सैफ अल मलूक इसको इज़्ज़त का रुख देकर, हमारे यहाँ जो इज़्ज़त पर कत्ल के मामलात होते हैं, जिस तरह हल होते हैं, वो मामला बनाकर शायद कोई ईज़ लेना चाहता है। सवाल तो यहाँ पे ये है कि सैफ अल मलूक का क्या हक था? वो तो एक भाई था ना, पालने वाले तो माँ-बाप थे। जब माँ-बाप ने माफ़ कर दिया, तो ये कौन होता है? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। वो बच्ची जिसने अपने माँ-बाप से तो माफ़ी माँग ली थी और अब उसकी गोद में एक और बच्चा भी था। ये 2 का नहीं बल्कि 3 का कातिल है। हमारे यहाँ ये मर्द जो है, इनकी इज़्ज़त सिर्फ़ यहीं पर जागती है जहाँ पर औरत होती है, बहन होती है, माँ होती है, बेटी होती है। दूसरों की बेटी के लिए उनकी इज़्ज़त इस तरह से कभी नहीं जागती। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।